हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में सीएचएससी ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर को बेस करके। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर्स में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। तो मेन लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर्स में? मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ओके, इस वीडियो में जैसे कि फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे कि नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायर्ड मीडिया और गाइडेड मीडिया, वायरलेस टेक्नोलॉजीज और वायरलेस मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ओके, तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर्स में। पर लास्ट टाइम कम्युनिकेशन मीडिया आया था और जबकि 70% सिलेबस इस बार से रिड्यूस हो गया है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने की चांसेस है ही नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आने की चांसेस इस बार है क्या? नेटवर्क डिवाइसेस या फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में से लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, 90% चांसेस है कि इन दोनों में से एटलीस्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो नेटवर्क डिवाइसेस में आपको क्या लिखना है? व्हाट इज नेटवर्क डिवाइस एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, और हर तरह के नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, देन अनदर लॉन्ग क्वेश्चन इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज में आपको ये लिखना है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी को हम हमारे नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज के नाम लिखने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। ओके, तो तब जाके हमें कंप्लीट मार्क मिलेगा 7 आउट ऑफ 7 लॉन्ग क्वेश्चन में। ओके, तो ये तो रहा लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन, जिस लॉन्ग क्वेश्चन में कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नेटवर्क डिवाइसेस एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, तो कम्युनिकेशन मीडिया इस बार तो सिलेबस से कट कर लिया है, पर फिर भी एग्जाम में आ सकता है कम्युनिकेशन मीडिया। लॉन्ग क्वेश्चन में भले ना आए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आते हैं अभी 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर में अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, रिपीटर, गेटवे। अगर आप नेटवर्क डिवाइसेस वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो यहाँ पे ये सारा क्या हो जाता है, ये सारा शॉर्ट नोट आपका कवर हो जाता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क अगर आप कवर कर लेते हो तो एक बार में ये 4 शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाते हैं आपके। ओके, उसके बाद अगर आप टोपोलॉजी वाला लॉन्ग क्वेश्चन कवर करते हो, मतलब अगर आप मेनली वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका क्या, कम्युनिकेशन मीडिया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजी, ये 4 अगर अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है ज्यादातर। ओके, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, सारा टोपोलॉजी खत्म। हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं आने वाला। ओके, मेश टोपोलॉजी आएगा। उसके बाद जैसे कि कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, तो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक केबल, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक और रेडियो वेव, सैटेलाइट लिंक और सैटेलाइट वेव। ओके, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। शॉर्ट नोट्स के अलावा और भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज मींट बी कम्युनिकेशन चैनल, व्हाट इज मींट बाय कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या है। कम्युनिकेशन चैनल को हम कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन मीडियम भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल हम किसको बोलते हैं? उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया एंड 2 एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एज ए 2 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, why a switch is called an intelligent hub,
एक स्विच को हम इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं? ये है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन इज ए रिपीटर यूज्ड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? एक कंप्यूटर नेटवर्क में रिपीटर नाम के नेटवर्क डिवाइस का यूज कब होता है और क्यों होता है? ओके, ये है another 2 mark question. Then another 2 marks question is differentiate between guided media and unguided media. गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बीच डिफरेंस। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको ऐसे पार्टीशन करके डिवाइड करके ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो दो टॉपिक्स को लेके आपको डिफरेंशिएट करने को बोला है उन दोनों टॉपिक्स के बारे में आप शॉर्ट नोट्स लिख लो, वहीं पे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, समझ आ गया ये ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी एंड वन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी ओवर स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी का एक एडवांटेज लिखना है बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में, बस टोपोलॉजी का एक एडवांटेज लिखना है स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। रिमोट कम्युनिकेशन, लोकल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ओके, देन अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉडेम? मॉडेम क्या है? ये एक कैसा डिवाइस है, इस तरह के डिवाइस को हम नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं? तो ये है कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। उसके बाद हम आते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि 3 मार्क्स क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग या फिर नेटवर्क यूज करने का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में लिखना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड? ट्रांसमिशन मोड क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड के बारे में हमें लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। देन what are the different forms of data communication or transmission in the network? ओके, तो नेटवर्क में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, तो उनके बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल? क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कैसे करता है? ये 3 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है आपके एग्जाम में। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में एग्जाम में आ सकता है। लैन, मैन, वेन, पैन, उसके बारे में, तो वो एज ए 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर आएगा तो व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, एंड उसके साथ आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, तो ये तो हो गया कुछ क्वेश्चंस। अभी देख लेते हैं कुछ डिफरेंस जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। ज्यादातर डिफरेंस आता है हब एंड स्विच। तो अगर डिफरेंस आता है, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है तो आपको वहां पे डिफरेंस के बारे में सोचना ही नहीं है। वहां पे आपको क्या करना है, जिन दो टॉपिक्स के बारे में आपको डिफरेंस बोला है उन दोनों टॉपिक्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है हब स्विच, तो आपको हब के बारे में लिख लेना है, फिर स्विच के बारे में लिख लेना है, हो गया। उसमें ही अगर आप अच्छे से लिखे हो तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो सारे नेटवर्क डिवाइसेस के डिफरेंस आ सकते हैं, हब स्विच, ब्रिज राउटर, रिपीटर गेटवे, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क का डिफरेंस आ सकता है, लैन मैन, मैन वैन, लैन या लैन और पैन, पैन वैन, लैन वैन, मैन पैन, किसी का भी डिफरेंस आ सकता है। या फिर टोपोलॉजीज के बीच भी डिफरेंस आ सकता है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया के बीच डिफरेंस आ सकता है, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, इथरनेट केबल। या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अनगाइडेड मीडिया के बीच डिफरेंस आ सकता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, रेडियो लिंक, सैटेलाइट लिंक, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंस भी आ सकते हैं। याद रखना कि अगर डिफरेंस आता है तो आपको डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट के हिसाब से दोनों टॉपिक्स को आप लिख लो अच्छे से, फुल आउट ऑफ फुल मार्क आपको मिल जाएगा। ओके, समझ आ गया?
तो अब तक हमने डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, 2 मार्क्स के बारे में, 3 मार्क्स के बारे में। अभी आते हैं 1 मार्क्स के बारे में। तो 1 मार्क्स में एक चीज तो कंपलसरी है कि हमारा फुल फॉर्म आता है, एक्सपांड आता है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में कितने एक्सपांड हैं, जितना एक्सपांड यहाँ पे मैं बताऊंगा उन्हीं एक्सपांड, उतने ही एक्सपांड सफिशिएंट है फर्स्ट चैप्टर में, उससे ज्यादा एक्सपांड नहीं आने वाला फर्स्ट चैप्टर से। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो पैन, लैन, मैन, वैन, सैन, ईपीएन, वीपीएन, एचटीपी, यूटीपी, पीवीसी, एमबीपीएस, एमबीपीएस, एचजेड, केएचजेड, जीएचजेड, एएम, एफएम, जीईओ, एमईओ, एलईओ, जीपीएस, एनआईसी, मैक, आईपी, बीजीपी, आरआईपी, एचटीपी, डब्ल्यूलैन, कैन, यूएसबी। ओके, तो ये रहे 30 एक्सपैंड। इन 30 एक्सपैंड्स में से ही इस चैप्टर से एक्सपैंड आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी अलग एक्सपैंड इस चैप्टर से नहीं आने वाला, कंफर्म, 100% कंफर्म। ओके, और उसके बाद और दूसरा पार्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू। ओके, तो ये बाकी जो 10 मार्क्स एमसीक्यू है, ये हमने ऑलरेडी इसका एक प्लेलिस्ट पूरा बनाया है, जहां पे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पूरा वीडियो वहां पे प्रोवाइड किया है। वहां हम इसके लिंक को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लेंगे, वहां से आप जाके सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ओके, तो 10 मार्क तो एमसीक्यू हो गया, जो कि आपको हमने प्लेलिस्ट में वीडियो के हिसाब से प्रोवाइड किया है। ओके, ये है हमारा जो कि हमारा एक्सपांड, जो कि 10 मार्क्स का आता है। ओके, तो इस चैप्टर में इतने ही एक्सपांड हैं, इतने ही एक्सपांड्स में से ही एक्सपांड आने वाले हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया 2 मार्क्स के बारे में कि इस चैप्टर में कितने 2 मार्क्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया 3 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, इस चैप्टर में कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, इस चैप्टर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है। ओके, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बाकी चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, और आपको ऐसे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।